इस मूवी की शुरुआत में हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें 4 लोग ज़मीन में गड्ढा खोद रहे हुए होते हैं और उनके हाथ लग जाता है खूब सारा सोना। मिलिट्री वाले भी वहीं आसपास होते हैं और ये चारों मिलकर उन पे हमला करने लगते हैं जैसे बिल्कुल ट्रेन फाइटर्स हो। मिलिट्री वालों को मारकर ये चारों लोग एक बोट में सारा सोना भर के ले जाने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि उन चारों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस वाला उनसे पूछता है कि तुम लोग कहाँ से आए हो। रणदीप हुड्डा जो कि मूवी का मेन विलन है वो बोलता है कि हम श्रीलंका से आए हैं। पुलिस वाले को थोड़ा सा सोना देकर वो लोग निकल लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक आंटी जिनके लिए पार्सल आया हुआ होता है। वो पार्सल का बॉक्स ओपन करती है और देखती है तो उसमें एक लेटर होता है और कुछ कटे हुए अंगूठे। ओ माय गॉड, देखकर वो शॉक हो जाती है और लेटर पढ़ने लगती है। लेटर एक छोटी बच्ची ने लिखा था। हमें पता चलता है कि ये जो आंटी है ये एक राष्ट्रपति है। उस बच्ची ने लेटर लिखा था मोटुपल्ली से, जो कि एक छोटा सा गांव है आंध्र प्रदेश में। उसके भाइयों ने अपने अंगूठों को काट के भेजा था। उसमें लिखा था अगर 24 घंटे में आपने हमारी मदद नहीं की तो आज सिर्फ अंगूठे आए हैं, कल इन्हीं की जगह कटे हुए सर आएंगे। इसके बाद राष्ट्रपति आंटी ऑर्डर देती है कि सीबीआई ऑफिसर सत्यमूर्ति को फ़ौरन बुलाओ, इमीडिएटली। नेक्स्ट सीन में सत्यमूर्ति ऑफिसर आ जाता है उनके ऑफिस में और वो लेटर पढ़ रहा होता है। राष्ट्रपति आंटी बोलती है मुझे उस बच्ची की आवाज़ सुनाई दे रही है और आंखों के सामने उसका दर्द दिखाई दे रहा है। वी हैव टू डू समथिंग सत्यमूर्ति। सत्यमूर्ति बोलता है कुछ भी एक्शन लेने से पहले वहाँ जो हुआ है वो जानना होगा। उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन के लिए निकल जाता है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है एक खेत का जिसमें एक अंकल हल चला रहे होते हैं और ज़मीन में गड्ढा हुआ उनको दिखता है एक हाथ। वो सबको बुलाते हैं और खींच के निकालते हैं तो हाथ के साथ पूरी की पूरी बॉडी निकलती है और ऐसे ही और भी कई सारी डेड बॉडीज़ निकलती है। नेक्स्ट सीन में गांव वाले जमा हो जाते हैं सर्कल बना के और उनके सामने रखी हुई होती है डेड बॉडीज़ जो कि उनके परिवार वालों की ही होती है। वहाँ पे पुलिस की गाड़ी भी आ जाती है। पुलिस वाली मैम पूछती है कि ये सब किसने किया, पर कोई जवाब नहीं देता, कोई मुंह नहीं खोलता क्योंकि सब डरे हुए होते हैं। लेडी पुलिस जब उनको फोर्स करते हुए पूछती है तो एक बच्चा बोलता है कि ये सब रानीतुंगा ने किया है। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है रानीतुंगा के मेंशन पे, जहाँ पे उसकी माँ दिखाई देती है। फुल महारानी स्टाइल में वो बैठी हुई होती है और उसके सामने कुछ ऑफिस के एम्प्लॉयज़ खड़े हुए होते हैं। वो उन्हें साइन करने के लिए बोलती है और उसके बाद हमारी जो लेडी पुलिस है वो गाड़ी लेके जा रही होती है रानीतुंगा के मेंशन में। तभी जितने भी जेंट्स पुलिस ऑफिसर होते हैं सब वहाँ पे जाने से मना करने लगते हैं। वहीं से वापस वो लोग हो जाते हैं, पर जितनी भी लेडीज़ ऑफिसर थी सबकी सब वहाँ जाने के लिए निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में एंट्री होती है लेडीज़ पुलिस की रानीतुंगा के मेंशन में और वो सबको डंडों से मारना शुरू कर देती है। और ये जो रानीतुंगा की माँ होती है वो चिल्लाती रह जाती है लेकिन वो लोग नहीं रुकते। तभी एंट्री होती है रानीतुंगा की वाइफ की, जो सभी लेडी ऑफिसर को अंदर आने के लिए बोलती है। फिर पूछती है कुछ ठंडा या जूस लेंगे आप। तो पुलिस वाली बोलती है हम यहाँ अपनी खातिरदारी करवाने नहीं आए हैं, बुलाओ अपने पति को, 10 लोगों के सर काटे हैं उसने। रानीतुंगा की वाइफ उसका हाथ पकड़ के उसके हाथ से गन छीन लेती है और लेडी पुलिस को एक आदमी पकड़ लेता है। वो औरत विजय लक्ष्मी से बोलती है तुझे यहाँ आने से पहले सोचना चाहिए था कि तू सिर्फ एक पुलिस वाली नहीं, एक औरत भी है। फिर अपने आदमियों को ऑर्डर देती है उतारो इनकी वर्दियाँ, लानत है ऐसी औरत पे। इसके बाद एंट्री होती है हमारे हीरो सनी देओल की। वो जिस ट्रेन से टर्की जा रहा था वो ट्रेन रुक जाती है और क्योंकि आगे मालगाड़ी पलट गई होती है। सनी को भूख लगी होती है तो वो वहीं पास के एक छोटा सा ढाबा जैसा था वहाँ चला जाता है। वहाँ पे उसे दिखती है एक अम्मा। वो पूछता है अम्मा यहाँ दाल रोटी मिलेगी क्या? तो अम्मा बोलती है दाल रोटी नहीं बेटा, यहाँ इडली डोसा वड़ा ये सब मिलता है। उसके बाद अम्मा सनी को गर्मा गर्म इडली निकाल कर दे देती है और सनी खाने लगता है कि तभी वहाँ पे कुछ गुंडों की एंट्री होती है जो कि अम्मा की दुकान के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। और उन्हीं में से जब एक गुंडा एंटर हो रहा था तो उस वक्त सनी को धक्का लग गया होता है और उसकी इडली गिर गई थी। सनी उस गुंडे के पास जाता है और बोलता है अन्ना, मैं गरम गरम इडली खा रहा था, आपने धक्का मारा, इडली गिर गई, आपको सॉरी बोलना चाहिए ना। इतना सुन के वो गुंडा और उसके साथ जो और गुंडे आए थे वो सब के सब हंसने लगते हैं। वो गुंडा उससे बोलता है ये एरिया में ना सॉरी बोलने का आदत है और ना सॉरी सुनने का।
चल निकल। सनी फिर से उसके शोल्डर पे टैप करता है। गुंडा पलट के उसे गुस्से से बोलता है, क्या चाहिए तेको? सनी बोलता है फिर से, इडली खा रहा था, धक्का लगा, इडली गिर गई, से सॉरी। एक गुंडा उसको मारने आता है लेकिन सनी उसको उठा के पटक देता है। देन डायलॉग बोलता है, ये 2.5 किलो का हाथ पूरा नॉर्थ देख चुका है और अब साउथ भी देखेगा। ये हाथ उठेगा ना तो पूरा इंडिया गूंज उठेगा, सॉरी बोल। अब शुरू हो जाती है फाइट सनी और गुंडों के बीच, बिल्कुल साउथ इंडियन मूवी स्टाइल में। सनी सबको पेल देता है।